नमस्कार, मैं स्नेहल आप सबका गणेश योग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि गणेश उत्सव स्टार्ट हो गया है और सबके घरों में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं और हम सब लोग उन पकवानों को बहुत इंजॉय कर रहे हैं और कभी कभी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी खा रहे हैं। लेकिन अब उस सारे अन्न को पचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जिससे आपको अपना अन्न पचाना आसान हो जाएगा। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों का मूड अभी हैवी वर्कआउट करने का तो है नहीं, बिकॉज आपका मूड तो एंजॉय करने का है। तो बिल्कुल लाइट सी और इजी सी एक तरकीब मैं आपको बताती हूँ जिसका नाम है वज्रासन। जी हाँ, आज हम वज्रासन क्या होता है ये सीखेंगे, वज्रासन के फायदे क्या होते हैं ये सीखेंगे और वज्रासन कैसे करना चाहिए ये भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वज्रासन होता क्या है। वज्र मतलब ताकत, बहुत सारी ताकत, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी ताकत को वज्र कहते हैं। और आसन मतलब वो अवस्था जिसमें आप स्थिर पूर्वक ज्यादा से ज्यादा समय तक रुक सकते हैं और अपनी श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो वो आसन जिसको करने से आपको बहुत सारी ताकत मिलती है उसे कहते हैं वज्रासन। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस आसन को आपको करना कैसे है। चलिए देख लेते हैं कि वज्रासन को किस तरीके से करना है। देखते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पास पास में रखेंगे, ठीक है, चिपका के रखेंगे। अब दोनों एड़ियों के ऊपर आपको बैठ जाना है इस तरीके से। दोनों हाथों को सामने रखना है इस तरीके से, स्ट्रेट बैठना है। आपकी स्पाइन कंप्लीट स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठना है, आपको हिलना डुलना नहीं है। इसी अवस्था में आपको कुछ देर बैठना है आंखें बंद करके। जी हाँ, आंखें बंद करके बैठना है आपको इस अवस्था में, ज्यादा हिलना डुलना नहीं है। इस अवस्था को कहते हैं वज्रासन। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल है, इसको करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको यहाँ पर पैरों के पंजों में खिंचाव महसूस हो, तो आप तकिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस आसन को करने के लिए। तो ये होता है वज्रासन जिसे आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वज्रासन आपको 5 मिनट तक करना है। और 5 मिनट तक क्यों करना है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप खाना बनाने में, खाना खाने में इतना समय लगा सकते हैं तो खाना पचाने में कम से कम 5 मिनट तो लगा ही सकते हैं, राइट। वैसे इसे मैक्सिमम 10 मिनट्स तक भी किया जा सकता है, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप इसे कितनी देर तक करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वज्रासन काम किस तरीके से करता है। जी हाँ, वज्रासन की टेक्निक क्या है, क्यों वो इतना लाभकारी हो जाता है। खाना पचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्योर ब्लड की। जी हाँ, खाना पचाना आसान हो जाता है। तो इस आसन में हम क्या करते हैं, अपने पैरों को पीछे की तरफ बेंड करते हैं जिससे लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, कम हो जाता है और जो ब्लड है आपके पेट की तरफ इकट्ठा हो जाता है और आपके अन्न को पचाने में मददगार साबित होता है और आपका खाना जल्दी जल्दी पचता है, अच्छी तरीके से पचता है और उससे जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है आपको आपकी बॉडी में मिलती है। इस वजह से आपको वो सारे फायदे मिलते हैं जो आपने खाया है, राइट। तो जो अच्छा वाला खाना, पोषक खाना हमने खाया है उसके सारे फायदे तभी मिलेंगे जब वो खाना अच्छे से पचेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वज्रासन काम कैसे करता है। अब उसके फायदे देख लेते हैं। जब आपका खाना अच्छी तरीके से पच जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलने की वजह से आपकी आंखें अच्छी हो जाएगी, स्किन अच्छी रहेगी, फिटनेस आएगी, फैट नहीं बढ़ेगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी जो है टोन्ड रहेगी। पैरों को मोड़ के रखते हैं उस वजह से थाइज और हिप्स की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होती है और टोन हो जाती है इस आसन को करने से। इस आसन को साइटिका के पेशेंट्स को भी करना चाहिए, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। हाई बीपी के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आपकी स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये आसन बिल्कुल कारगर है क्योंकि इसमें आपकी स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है। तो ये आसन आपके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये आसन किसे नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इनिशियली प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं फर्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स
जो है उसमें ये आसन आपको नहीं करना है। फिर अगर आपकी हड्डियां कमजोर है या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है बोन्स से रिलेटेड, तो आपको ये आसन नहीं करना है। तो आई होप आपको आज जो हमने आसन सीखा है वज्रासन, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी या कुछ सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली दूंगी। और यस, कल मैं फिर से आपके साथ में कुछ नई चीज लेकर आऊंगी, तो बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। गणपति बप्पा मोरया।